आज पाकिस्तान की तमाम अस्करी और सिविल जो क़यादत है वो सर जोड़ के बैठी हुई है। एपेक्स कमेटी का इजलास है नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक साहब उसको कवर कर रहे हैं, मौजूद है मौके के ऊपर। उनसे जानते हैं कि आज ये जो बैठक है उसके अंदर क्या चीज़ें ज़ेर बहस आई, क्या फैसले हुए और इलामिया कब तक आ जाएगा। अजहर फारूक बहुत शुक्रिया, बताइएगा कब से ये इजलास जारी है, इजलास ख़त्म हो गया है और कब तक चलेगा, इलामिया कब तक आ जाएगा। जी अजहर। जी खबर साहब, तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये इजलास जारी है और इस इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं। इसके साथ साथ तो जो सिक्योरिटी जस्टिस के सरबराहान है वो भी इजलास में शरीक है। इजलास का जो बुनियादी तौर पर एजेंडा है वो तो एक नुकाती है कि मुल्क में अमन अमान का फरोग, दहशतगर्दी का रोकना और पाकिस्तान में अमन और सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम को मौसर बनाना। इस हवाले से जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने तफसीली तौर पर ब्रीफ किया इस इजलास को, बिलखसूस जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए और उनको में जो कामयाबियां हासिल हुई और मुस्तकबिल में जो मनसूबे हैं सिक्योरिटी के हवाले से उस पर तफसीली तौर पर जायजा लिया गया है और तफसीली तौर पर ब्रीफ भी किया गया है। जबकि वफाक और सूबों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है अमन अमान के फरोग के हवाले से सिक्योरिटी से मुतालिक उस पर भी तफसीली तौर पर बात हुई है और इस अज़म का अदा किया गया है कि मुल्क में अमन अमान के क़याम के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वफाक और सूबे जो है वो मिलकर सिक्योरिटी इदारों के साथ जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अच्छा अजहर फारूक, आपने देखा होगा एक दिन पहले खबर भी आई कि सीएम केपी की बात हुई कुछ सहाफ़ियों से। उन्होंने कहा जी मैं एपेक्स कमेटी के इजलास में बात करूंगा जो पीटीआई को जिन मसाइल का सामना है उस हवाले से। और आज एक मुलाकात का इंतज़ाम किया गया, अली अमीन गंडापुर आप और बाकी चेयरमैन पीटीआई के हैं मौजूदा गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, वो गए, मुलाकात हुई और ख़बर आई कि उनको इजाज़त मिल गई है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की जो कि उनकी डिमांड्स हैं। इस हवाले से क्या कोई ख़बर अंदर से आ रही है? मैं देख रहा था जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बयान भी चला है, उन्होंने भी कोई जो है ऑफर की है पीटीआई को कि बातचीत होनी चाहिए। खबर क्या है? ये वज़ीर आज़म ने अपने जो इब्तिदाई रिमार्क थे उसमें वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए हमें मिल बैठना होगा और आपस में मिलकर कुछ फैसले करने होंगे। बिलखसूस जो सियासी तौर पर जो लॉन्ग मार्च होते हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया, धरनों का भी जिक्र किया। तो ये जो फोरम था इसमें यकीनी तौर पर उन्होंने ये बात भी की कि अगर मुल्क में अमन होगा, सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम भी आएगा। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जब ये बात हुई है तो वज़ीर आज़म ने जब की है तो अली अमीन गंडापुर ने भी ये बात की होगी, लेकिन अभी तक क्योंकि इस हवाले से तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला केपी अपना ये एजेंडा लेकर गए थे कि वो आज के फोरम पर इस इशू पर भी बात करेंगे, क्योंकि उनका भी यही मौक़िफ़ है कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और क्योंकि केपी के जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से इंतहाई 7 सूबा भी है और वहाँ पर भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो इस हवाले से इस फोरम पर यकीनन बात हुई होगी। अच्छा अजहर फारूक साहब, चलें ये तो आपने बता दिया, ये बताइएगा कि माजी में भी आपने मतलब मुसलसल कवर करते आ रहे हैं जो एजिटेशन करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन पहले तो हमारी जो सिविल जो लीडरशिप है उसने बड़ा वाज़ेह दो टोक अंदाज में कहा हुआ है कि किसी को भी हिजान पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और तमाम कुव्वत अपनी इस्तेमाल की जो करने के लिए तैयार है। तो दफ़ा 144 भी नाफज कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कर दिया बल्कि। तो क्या लग रहा है, क्या ज़ाहिम लग रहे हैं हुकूमत के सख्ती से निपटेगी या प्यार मोहब्बत के साथ सलूक किया जाएगा पीटीआई के एहतजाज को के साथ? देखिए जहाँ तक अमन अमान का तल्लुक है तो हुकूमत तो अपनी पूरी कोशिश करेगी, अपनी तैयारी करेगी इस हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी इस बात का इंडिया चूंकि वज़ीर आज़म ने खुद दिया है कि अमन अमान का क़याम बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से वो किरदार अदा करने के लिए तैयार है, तो इस बात में कोई शक नहीं है, कोई शबह नहीं है कि यकीनन किसी न किसी तरह पर बातचीत के दरवाजे भी हुकूमत खोल के रखी हुई है और कहीं ना कहीं कोई बातचीत। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा चौधरी साहब, ये जो मौजूदा पाकिस्तान के सियासी हालात हैं उनको अगर सामने रखें तो आज ये जो एक बैठक हो रही है ये बहुत ही एक सुनहरी मौका है कि सारे लोग सर जोड़ के बैठे, क्योंकि तमाम अतराफ वहाँ पे मौजूद हैं, चारों वज़राए आला मौजूद हैं, पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के जो फाइनेंस के जो मैनेजर्स हैं वो मौजूद हैं। तो मिल बैठ के कोई फैसले कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो। ये आपको लग रहा है कि ये कोइंसाइड कर रहा है जो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी लड़ाई है हम उसके खात्मे की तरफ जाएं? चौधरी साहब, मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन एक बात मैं रिकॉर्ड पर 2 टोक अंदाज में आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि जिनकी ख्वाहिश है ना अपने सियासी मुखालफों को कुचलने के लिए,
कि ये कर दो वो कर दो। सारा मुल्क भी अगर फ़ौज के हवाले कर दिया जाए तो फ़ौज ने, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने पाकिस्तान के अवाम कतन उनके साथ कोई तसादम नहीं करना और ना कन्फ्रंटेशन करनी है। दे आर सैडली मिस्टेकन। और 4 अक्टूबर को भी आपको पता है कि फ़ौज ज़रूर फिर रही थी वहाँ, यानी अपनी ड्यूटी भी दे रही थी, बट दे डिड नॉट प्ले एनी पार्ट इन क्रशिंग दी प्रोटेस्ट ऑफ PTI। तो फौज आपकी है, मुल्क आपका है और अवाम और सब जाहिर है फ़ौज पाकिस्तान का तो काम ही ये नहीं है, ऑर्डर ऑफ द डे प्रोटेस्टर्स को डील करें। उनका तो काम जाहिर है अमन अमान को कायम रखना, जो उनको ड्यूटी दी जाती है वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी लड़ाई है इसका जल्द से जल्द खात्मा हो। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।